हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे और जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। कक्षा 8 का चैप्टर है, वसंत भाग से लिया गया है। तो हम ना इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं और ये पाठ पठन आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो वह सभी सजीव हो गए थे, सांस लेने लगे थे, प्रतिशत बोल रहे थे। 78 मुर्दा इंसान जो थे ना वो जिंदा हो गए थे। तो और वो बातें करने लगे थे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या जो पहले के जमाने में मूवीज थी तो स्टार्टिंग में तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट जब हो रहा था तब एक मूवीज आने लगी थी। तो वह क्या बोलती फिल्म थी, यानी उसमें आवाज होती थी या फिर नहीं होती थी? तो इसका उत्तर है कि पहले तो नहीं होती थी। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे आ रही थी बोलने वाली मूवीज। हाँ जी, पहले तो आवाज नहीं होती थी, लिपसिंग होती थी और आपको स्क्रीन पे वो दिखती थी और आपको खुद से समझना होता था, एक्शंस दिखते थे, डांस दिखते थे, गाना वगैरह आवाज लेकिन उसमें नहीं होती थी। ऐसी मूवी चलती थी। इमेजिन क्या होता था तो। चलिए आ जाते हैं वापस इसमें। तो हम लोग ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हम जानेंगे इसमें ना सिनेमा के बारे में, मूवीज के बारे में कि मूवीज की एंट्री कैसी हुई, हीरो की एंट्री वगैरह वगैरह आपको सब पता है। लेकिन मूवीज की एंट्री कैसे हुई, तो आइए चलिए इस वीडियो में कवर करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस जो मैंने ये वाक्य पढ़ा था, इसमें बोला है कि ये सब सजीव हो गए, सांस लेने लगे, शत प्रतिशत बोलने लगे थे, बात करने लगे थे, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। तो ऐसा क्या है, ऐसा ना इसमें मूवी की बात की गई है, इस मूवी में ऐसा होने लगा। ठीक है, तो देश की पहली बोलती फिल्म आने वाली थी, जिसका नाम है, देश की पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। और ये जो था उसका पोस्टर का मतलब पोस्टर में लिखी हुई थी ये बात कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा। और 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख थी जब भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी पहले तो मूक सिनेमा होता था या मूक। अब देखिए यहाँ पे ना आपको दो बातें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मूक का जो मतलब होता है, मूक का होता है जिसमें आवाज ना हो, वैसी मूवी, वैसी फिल्म। और स्वाक मतलब स व वहाँ पे आके बड़े आके मात्रा और क। स्वाक फिल्म का मतलब होता है जिसमें आवाज हो, जो बोलती फिल्म हो, उसको कहते हैं। तो पहले क्या होती थी, मूक फिल्म चलती थी। अब आने वाली है आलमारा स्वाक फिल्म। यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पहली बोलती फिल्म थी वो है आलमारा और उसके रचयिता हैं, यानी उसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं अर्देशीर एम ईरानी जी। अब उनको ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से आया, आइए देखते हैं। अब देखिए, इनको आइडिया आया था जब वो 1929 में हॉलीवुड की एक पहली बोलती मतलब पहली नहीं, हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देख रहे थे जिसका नाम है शोबोट। तो उनको ना बड़ा चाव आ गया और उनकी इच्छा जगी कि वो भी ना एक बड़ी मतलब एक अच्छी सी बोलती फिल्म बनाए। तो उन्होंने यही किया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ना एक बोलती फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने पूरी मेहनत से, लगन से बोलती फिल्म बनाने की कोशिश की। तो जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था कि जब आपने पहली बोलती फिल्म कैसे बनाई और क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, यानी डायलॉग जो लिखने वाला होता है वो नहीं था। गीतकार यानी सिंगर नहीं था, संगीतकार यानी जो बैकग्राउंड म्यूजिक या हारमोनियम्स गिटार ये सब बजाता है उसको कहते हैं संगीतकार। तो ये सब नहीं था हमारे पास। ये सब जो इनकी शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि पहले तो मूक फिल्म होती थी, उसमें ना ही आवाज, ना ही कुछ गाना गाना, ना ही डायलॉग बोलना था, ना ही इतना सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन जो स्वाग फिल्म आ रही थी, यानी पहली बोलती फिल्म आ रही थी, उसमें तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास इनकी नहीं थी, तो हमने बहुत कठिनाइयों से गुजर कर ये जो मूवी है वो बनाई है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ही काफी कुछ म्यूजिक्स वगैरह लगाए थे।
और जो उनके पास क्या क्या था बजाने को, हारमोनियम था, 2 तबले थे, ठीक है, और एक वायलिन था। तो उसकी मदद से उन्होंने पूरी अलमारा की ये संगीत या फिर गीतकार ये सब बनाए, ठीक, गीत बनाया। और स्वतंत्र रूप से उन्होंने मतलब जो भी गीतकार थे, संगीतकार थे जिन्होंने गाया गाना, और जिन्होंने गाना मतलब हारमोनियम वगैरह ये सब बजाया, बहुत मतलब पक्के नहीं थे ना संगीतकार और गीतकार, एकदम अच्छे से नहीं आते थे, क्योंकि वो तो शुरुआत थी, शुरू में नहीं थोड़ी ना आ जाता सबको, तो इसीलिए उनको अच्छे से इतना नहीं आता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, नाम नहीं डाला था कि कौन है इसके संगीतकार, कौन है इसके गीतकार, और कौन है इसके मतलब डायलॉग मेकर, ठीक है। तो ये नाम नहीं डाला था। इस फिल्म में जो थे जो मतलब जिन्होंने जो गायक थे वो थे ना, कौन थे, धूबल एम खान जी। उन्होंने पहला गाना लिखा था, पहला गाना था उन्होंने, अब देखिए दुनिया दुनिया कह रही हूँ, भारत का पहला गाना कौन सा था, दे दे खुद दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो ये आया था आलमारा में वो गाना, पहला गाना। तो आलमारा के संगीत जो थे वो जो थे ना रेडियो, एक सेकेंड, हाँ, आलमारा के संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। अब ना इतनी ज्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं थी पहले जमाने में, धीरे धीरे शुरू हुई है ये बात, है ना। तो एकदम अच्छे से वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्हें ना अब उन्हें शांति चाहिए। तो अब जब अब आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में क्या हो रहा है, मूवी बन रही है, मूवी बन गई, गाना बाद में वीडियो में ऐड कर लो, है ना, ऐसा होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, बिकॉज उनको वो इतना जानते नहीं थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा था। तब वो क्या करते थे, अब देखिए दोपहर को जो बहुत शोर रहता है, तो वो दोपहर को वो बेचारे, अब देखिए पहले ना मूक फिल्म होती थी, तो मूक फिल्म में कुछ करने ही नहीं रहता था, आवाज ही नहीं आती थी, तो क्या डिस्टरबेंस, कहीं भी बना लो, कभी भी बना लो, किस समय बना लो, किसी समय बना लो, है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब बोलती फिल्म आ रही थी, अब उसमें आवाज जो है ना वो रिकॉर्ड होती है। तो दोपहर के समय क्या होता था, बहुत ज्यादा आवाज होती थी, तो आवाज होती थी, तो इसलिए उन्हें ना रात दिन की बजाय रात को ये जो काम है ना वो करना पड़ता था, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती थी, ठीक है। इसलिए जिससे कि जो शोर खराबा है, ट्रेन की आवाज है, वो सब ना आए। तो आलामारा के भविष्य ने मतलब धीरे धीरे अगर आलामारा शुरुआत हो गई ना भारत में, तो अब कई नई नई अब मूक फिल्म, सॉरी मूक फिल्म कह रही हूँ, स्वाक फिल्म जरूर बनाई जाएंगी, और बनाई गई, उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी। तो आलम फिल्म में ना, जो आलम फिल्म थी उसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। तो जो इनकी जो नायिका थी, उनका नाम था जुबेदा जी। जुबेदा जो थी वो एकदम स्पष्ट और अच्छे से उर्दू बोल पाती थी, लेकिन जो नायक थे, नायिका एक क्या होती है, एक्ट्रेस होती है, और नायक क्या होते हैं, एक्टर होते हैं, ठीक है। तो जो नायक थे उसके, उनका नाम था विट्ठल जी, और विट्ठल को अच्छे से उर्दू बोलना नहीं आता था, तो उन्होंने जो डायरेक्टर थे उन्होंने निकाल दिया विट्ठल जी को डायरेक्टर, तो बोला कि अब देखिए वो उर्दू और हिंदी का मिक्सचर है, हाँ, मतलब हिंदी और भाषा और उर्दू भाषा की दोनों की मूवी है। अब जो थे ना विट्ठल जी को बोलना अच्छे से नहीं आता था, तो उन्हें ये बात, और उनकी जगह ना फिर कुछ किसी और को रख दिया, तो उन्हें ना ये बात बहुत बुरी लगी, और उनको हटाकर उनकी जगह किसको रखा, महबूब को रखा, और उन्हें ना ये बात ना बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने उस दौरान क्या किया, एक मुकदमा रखा, और उन्हें उनके जो वकील बने थे, बहुत मशहूर वकील थे वो बने, और उस समय के जो बहुत मशहूर वकील थे वो कौन थे, अली जिन्ना, सॉरी जिन्ना, वो उस समय के बहुत ज्यादा मशहूर वकील थे। तो विट्ठल जो थे वो मुकदमा जीत गए, और विट्ठल जो थे वो पहली बोलती फिल्म के एक्टर बन गए, यानी नायक बन गए थे। तो
इसमें इसके अलावा कौन-कौन थे इसमें? पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, हाँ, और याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी इसमें मौजूद थे। तो ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में अब आ गई थी। तो ये फिल्म 8 हफ्ते तक हाउसफुल रही। यानी हाउसफुल क्या होता है? थिएटर होते हैं ना, थिएटर में कोई नई मूवी लगी तो काफी सारे लोग जाते हैं देखने। वहाँ पे सीट्स होती है, सारी सीट्स टिकट्स सारी बुक हो गई थी, मतलब पूरी फुल थी। हाँ, 8 हफ्तों तक लगी। अब देखिए, ये जो मूवी थी ना, इस मूवी में इतने लोग आए थे कि जो पुलिस थी उन लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। और इसके समक्ष मतलब समक्षों को मतलब इसको मतलब जो आलम आरा थी उनको ध्यान में रखते हुए उनका ना एक कौन सा भड़कीली फैंटेसी के नाम भी रखा गया। फैंटेसी का मतलब होता है कुछ अंधविश्वास चीजें जो कि आप उस मूवी में डाल रहे हैं। यानी कि देखिए, जैसे कि मुर्दा इंसान बारिश की वजह से जिंदा हो गए, ठीक है, ऐसी चीजें जो असल में हो नहीं सकता, ऐसी मूवी में डाली गई थी। तो इसलिए उसको भड़कीली फैंटेसी भी करार कर दिया गया था। तो ये जो फिल्म थी 10,000 फुट लंबी थी, ठीक है, और ये जो थी बहुत कड़ी मेहनत 4 मेहनती मतलब 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार की गई थी। ये जो थी फिल्म बोलने वाली फिल्म थी। तो कई बार अब धीरे धीरे करके और आने लगी थी मूवी, अरबी आने लगी, प्रेम कथाएं आने लगी, एक्शन मूवी आने लगी, और इनके अलावा कई सामाजिक विषय पे मतलब सोशल इवेंट मतलब सोशल लाइफ पे आने लगी थी मूवी। यानी कि जो इस समय मतलब उस समय जब चल रहा था ना भारत में क्या क्या चीजें आ रही थी, तो उसमें भी मूवी आई। और एक मूवी का उसमें से नाम था खुदा की शान। खुदा की शान एक मूवी आई जो कि जिसमें एक महात्मा गांधी जैसे किरदार भी थे। तो उसके कारण जो था, जो ब्रिटिश मतलब वो क्या कर रहे थे, हिंदुस्तान के लोगों को कह रहे थे कि वो आजादी कितनी प्यारी है, ऐसे एक्टिव कर रहे थे कि आजाद हो, ऐसे उस मूवी से एक्टिव हो रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने अपना नजर रखनी शुरू कर दी कि जो मूवी है ना, कहीं ऐसी मूवी ना बने जो कि उनके खिलाफ जा उठे, कि उनके खिलाफ आवाज उठ जाए, उस मूवी को देखकर हिंदुस्तान के लोगों पे जोश आ जाए। ठीक है, तो स्वाग सिनेमा ने नए दौर की शुरुआत करने वाले जो जो थे बनाने वाले जो थे उनके जो जब 1956 में आलम-आरा के प्रदर्शन के 25 साल पूरे हो गए, ठीक है, 1956 में 25 साल पूरे हो गए, तो उनको ना जो आलम-आरा मूवी है उनको क्या घोषित कर दिया गया, भारत स्वाग फिल्मों का पिता घोषित किया। मतलब उसके बाद क्या होने लगा था, और स्वाग फिल्में आने लगी थी, तो इसलिए उनको भारत के जो स्वाग फिल्म है उनको मतलब भारत के स्वाग फिल्मों का पिता घोषित कर दिया। अब जो थे ना आयरन मारा के यानी डायरेक्टर जो बनाए थे, फिल्मकार थे जिनका नाम है अर्देशीर जी, वो इतने विनम्र थे कि उन्होंने कहा रिप्लाई में कि मुझे इतना बड़ा ओहदा या फिर मतलब बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं, मैंने तो अपने देश के हिस्से की मतलब ज़रूरी योगदान दिया है, मैंने अपने देश हित के लिए कुछ किया है। तो जब ये पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया था, सिनेमा के काम करने के लिए पढ़े-लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत थी। पहले कैसे भी अभिनेताओं को रख लिया जाता था क्योंकि उन्हें ना ही कुछ डायलॉग बोलना था, ना ही कुछ करना था, बस नाचना, गाना, कूदना ये सब करना था, एक्शन करना था। तो ऐसे-वैसे को रख लिया जाता था, बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहलवानों को रख लिया जाता था, तो पढ़ने लिखने की अनपढ़ लोगों को भी रख लिया जाता था क्योंकि पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मूक फिल्म होती थी। लेकिन अब जब आने लगी स्वाग फिल्म, तब उसके दौरान जो थे अब पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होने लगी थी। अब जो
जो पढ़े लिखे होने की ज़रूरत पड़ गई थी। अब देखिए जो कितना मतलब पढ़े लिखे लोगों को ये ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि अब शॉर्ट फ़िल्म बनी है, तो उसमें डायलॉग्स बोलना होगा, डायलॉग्स को याद करना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार मुश्किल भी आ गई। ठीक है? फिर उसके बाद हुँ, उसके बाद बोला है कि एक मूवी थी जिनका नाम है ना माधुरी मूवी। ठीक है, माधुरी दीक्षित जी की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे माधुरी मूवी की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो माधुरी मूवी थी उनकी जो उसमें जो नायिका थी मतलब एक्ट्रेस थी, उनका नाम था सुलोचना जी। सुलोचना जी की हेयर स्टाइल यानी बाल जैसे उन्होंने बांधे थे, जो बाल सजाया था ना, उनकी हेयर स्टाइल तो पता ही होगा आपको क्या होता है। तो हेयर स्टाइल जो ना बहुत फेमस हो गई थी। तो उस दौर में क्या हुआ, और जितनी भी औरतें थी उन्होंने ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100% औरतों में से 95% औरतों ने वैसी ही हेयर स्टाइल करवानी शुरू कर दी थी। ठीक है? इतनी ज़्यादा उनकी हेयर स्टाइल फेमस हो गई थी। अब क्या होता है, उन्होंने क्या किया अब देखिए स्वयं आला मारा मतलब भारत में तो बहुत प्रसिद्ध हो गया वो, भारत के अलावा लेकिन क्या होने लगा, वो कई जगहों में जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी पसंद करने लगी थी, मतलब पसंद होने लगी थी। कौन सी मूवी? आला मारा, आला मारा। ठीक है, और फिर अब भारतीय मूवी में सिर्फ भारतीय ही किरदार नहीं थे, अब कौन-कौन से किरदार थे? अब ना ईरानी किरदार यानी जो ईरान से यानी विदेशों से जो आए थे, वो भी अब भारतीय मूवी में हिस्सा लेने लगे थे, क्योंकि ठीक है, फिर उसके बाद बात की गई है भारतीय सिनेमा के जनक अ, फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्धशीर ईरानी की उपलब्धि को अपना अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो पाठ है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रदीप तिवारी जी। आशा करते हैं आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक